दोस्तों, जब भारत का कोई घातक हथियार किसी दूसरे मुल्क की ताकत बनता है तो पड़ोसियों की धड़कनें तेज होना तय है। और आज वही नजारा भूमध्य सागर में देखने को मिल रहा है। यहाँ भारत की मदद से ग्रीस का हौसला आसमान छू गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने तुर्की के खिलाफ ना कोई धमकी दी, ना ही कोई ऐलान। बस एक खामोश चाल चली जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल डाली। जी हां, भारत ने सीधे उसके घर के सामने आईएएस त्रिखंड को तैनात कर दिया है, वो भी ऐसे हथियारों से लैस होकर जिनका नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप उठे। 8 ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइलें, 32 बराक, 8 एयर डिफेंस मिसाइलें, रैपिड फायर गन और टॉर्पिडो ट्यूब्स। ये जंगी जहाज अब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में अभ्यास कर रहा है और इसी वजह से हालात अचानक बदल गए हैं। अंकारा के सामने सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर उसकी अगली चाल होगी क्या, क्योंकि यह साफ है कि इंडियन नेवी हर खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्की की हालत यह देखकर बिगड़ गई कि उसने अपनी पेट्रोलिंग तक रोक दी है। जी हां, भारत के पलटवार के डर ने तुर्की को अपने ही इलाके में ठिठक जाने पर मजबूर कर दिया है। तो आखिर भारत और ग्रीस का यह साझा अभ्यास तुर्की के लिए किस नए संकट का इशारा है, और क्यों तुर्की बार बार भारत से पीछे हटने की गुहार लगा रहा है? पूरी कहानी क्या है और असल में खेल कैसे पलटा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब दो मुल्क सिर्फ हाथ मिलाने से आगे बढ़कर एक दूसरे की ताकत बन जाए तो हालात का नक्शा बदलना तय है। यही कहानी घड़ी गई थी प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान, जहां सिर्फ दोस्ती की बात नहीं हुई बल्कि रक्षा सहयोग की ठोस नींव रखी गई। और अब उसी वादे को निभाने भारत ने ग्रीस के बुलावे पर अपना सबसे घातक जंगी बेड़ा सीधे भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया। इस बेड़े में शामिल हैं 2 विध्वंसक, एक विशाल रिफ्यूलिंग शिप, 2 तेज तर्रार गश्ती पोत और इन सब की जान आईएएस त्रिखंड। यह जहाज ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ युद्ध रणनीतियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। नतीजा साफ है, भारत ने तुर्की के डर की दीवार को और ऊंचा कर दिया है। अब हाल यह है कि तुर्की अपनी ही समुद्री सीमाओं में कदम रखने से पहले 100 बार सोच रहा है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 2 जहाज साफ नजर आ रहे हैं। एक भारतीय नौसेना का आईएएस त्रिखंड और दूसरा ग्रीस की नेवी का एचएस थेमिस्ट। ये दोनों शिप्स इस वक्त भूमध्य सागर में तुर्की के नाक के नीचे धड़ल्ले से अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जो यह साफ दिखाती हैं कि ग्रीस अब बिना किसी डर के भारत के साथ मिलकर समुद्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सोचिए, कुछ वक्त पहले तक जब भी ग्रीस की नेवी इस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकलती थी, तुर्की बीच में टपककर उन्हें रोकता और परेशान करता। कई बार तो हालात इतने बिगड़े कि तुर्की ने पानी की तोपों से हमला करके ग्रीस के जहाजों को नुकसान पहुंचाया। असल में तुर्की वही दादागिरी दिखा रहा था जो चीन, साउथ चाइना सी में जापान, फिलीपींस और ताइवान के खिलाफ करता है। लेकिन तुर्की ये भूल गया कि यह समंदर किसी एक का नहीं। और जैसे ही भारत का आईएएस त्रिखंड ग्रीस की मदद के लिए वहां पहुंचा, तुर्की में हड़कंप मच गया। हालात इतने बिगड़े कि उसने इस अभ्यास पर खुलकर आपत्ति जताई और भारत को धमकी भरे लहजे में अपने जहाज वापस बुलाने तक की बात कह डाली। दोस्तों, वक्त बदल चुका है और अब यह नया भारत है जो 2 टूक जवाब देना जानता है। तुर्की की धमकियों के बीच भारत ने साफ कह दिया, हमारा जहाज ग्रीस के समुद्री इलाके में है, आपके नहीं, और जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होता आईएएस त्रिखंड इंच भर भी पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि इस वक्त तुर्की की हालत खराब है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब से आईएएस त्रिखंड ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में अभ्यास कर रहा है, तुर्की की नेवी ने वहां झांकने तक की हिम्मत नहीं की। वजह भी साफ है। एक अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि अगर 2 देशों की सेनाएं एक्सरसाइज कर रही हों और कोई तीसरी सेना उसमें दखल देती है तो उसे सीधा दुश्मन मानकर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। यही डर तुर्की को पीछे खींच रहा है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। कहते हैं कि हर किले को ढाने वाला कोई ना कोई हथियार जरूर होता है,
और अब तुर्की के सबसे घमंडी किले, उसके रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम के सामने वही हथियार खड़ा है। जी हां, IS त्रिखंड की गड़गड़ाहट से तुर्की पहले ही हैरान था, लेकिन असली झटका तब लगा जब इजराइल ने ग्रीस को ऐसी पेशकश कर दी जिसने राष्ट्रपति एर्दोगन की नींद छीन ली। दरअसल यह खेल शुरू हुआ यरूशलेम की धरती पर, जब इजराइल और ग्रीस के प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिलाते हुए रक्षा सहयोग को बेहद अहम करार दिया। चर्चा शुरू हुई कि ग्रीस इजराइल से आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और घातक आर्टिलरी हथियार खरीदेगा, लेकिन असली रहस्य खुला साइप्रस की अंधेरी रातों में, जब कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में इजराइल का बराक एमैक्स एयर डिफेंस सिस्टम चुपचाप तैनात किया जा रहा था। तस्वीरें सामने आते ही अंकारा में खलबली मच गई। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत चेतावनी दी, यह कदम इलाके के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देगा और इसके खतरनाक नतीजे होंगे, और उनका डर बेवजह भी नहीं। तुर्की के ही रक्षा विश्लेषक अर्दा मेबुतोबगु ने मान लिया है कि बराक मैक्स रूस के S-300 से कई गुना ज्यादा घातक है। याद कीजिए, यही S-300 साइप्रस ने 1997 में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की की धमकियों के चलते उसे कभी तैनात नहीं कर पाया। अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। एक ओर ग्रीस और इजराइल की बढ़ती दोस्ती, दूसरी ओर साइप्रस में घातक हथियारों की तैनाती, और इन सब के ऊपर भारत का ब्रह्मोस, जो तुर्की के सबसे बड़े हथियार को ही निष्क्रिय कर सकता है। क्या यह सब महज इत्तेफाक है, या फिर तुर्की को चारों ओर से घेरने की एक सोची समझी चाल? भूमध्य सागर में जो कुछ हो रहा है वह किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की सोची समझी रणनीति है। एक ऐसी चाल जो अभी आकार ले रही है। खबरें कहती हैं कि आने वाले महीनों में IS त्रिखंड, इटली और फ्रांस के बंदरगाहों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। सोचिए, जब भारतीय नौसेना के जहाज इन ठिकानों पर लंगर डालेंगे तो यह साफ संदेश होगा कि भारत अब किसी भी समुद्री मोर्चे पर मौजूद रह सकता है। भारत और ग्रीस के बीच जल्द ही एक बड़ा लॉजिस्टिक समझौता होने की भी चर्चा है। अगर यह डील होती है तो इंडियन नेवी के लिए भूमध्य सागर में ताकत दिखाना और भी आसान हो जाएगा। ऐसे में तुर्की को कतई हक नहीं बनता कि वह भारत के डिस्ट्रॉयर को वापस जाने की बात करें। असल में इसी डर से तुर्की की सेना भारतीय युद्धपोत के आसपास तक भटकने की हिम्मत नहीं कर रही और बार बार कह रही है, भारत वापस जाओ, लेकिन तस्वीर कुछ और कहती है। ग्रीस को इस वक्त भारतीय नेवी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुर्की का आतंक भूमध्य सागर में लगातार बढ़ रहा है। भारत की रणनीति साफ है, एक और ग्रीस के साथ जुड़कर तुर्की को उसके घरेलू थिएटर में चुनौती देना, और दूसरी ओर फिलीपींस के साथ खड़े होकर चीन को उसके ही इलाके में घेरना। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि भारत की गणनात्मक चाल है, जो बीजिंग और अंकारा को सख्त संदेश देती है। अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत भी अपने सहयोगियों के साथ तुम्हें तुम्हारे ही घर में घेरेगा। इसी डर की वजह से तुर्की ने अपने सबसे बड़े सपने पर काम तेज कर दिया है। एक विशालकाय विमान वाहक पोत का निर्माण, 60,000 टन का यह युद्ध पोत 2028 तक तैयार होने की योजना है। तुर्की का दावा है कि यह इतना विशाल होगा कि फ्रांस के प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर शार्ल्स डी गोल को भी पीछे छोड़ देगा और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा युद्ध पोत बन जाएगा। उनके इंजीनियर यहां तक कहते हैं कि यह पोत बिना ईंधन भरे तुर्की से न्यूयॉर्क जाकर लौट सकता है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या भारत को भी फिलीपींस की तरह ग्रीस को सैन्य और हथियार सामग्री मुहैया करानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।